फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यानी इस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तराक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। पहला ऑप्शन है बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। दूसरा, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। तीसरा, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तराक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रताड़ित करेंगे, ये तो नेगेटिव कीवर्ड है। अब नेगेटिव कीवर्ड हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा पूछिएगा आंसर हमें वैसे ही देना है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो नेगेटिव कीवर्ड नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। सेकंड पे बोल रहा है प्रताड़ित करने को कहेंगे, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। थर्ड वो क्या बोल रहा है और फोर्थ क्या बोल रहा है। ठीक है, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन थर्ड जो बोल रहा है ना कि सबसे पहले हम उसको समझाएंगे कि बड़ों को तू तराक करके नहीं बोला जाता है, फिर उससे भी जो है हम वैसे, और फिर हम भी जो है कभी भी भूलकर मतलब कि तू तराक नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पॉजिटिव आंसर स्टेटमेंट जो देखें ये हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। तो बताइए यहाँ पे पूर्व प्राथमिक का क्या हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष हो जाएगा, है ना। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या मानो कि ज्ञानेंद्रिय नहीं है। गला, अच्छा इसमें देख लीजिए, गला, नाक, आँख, जीभ, तो बहुत ही इजी है, गला नहीं है। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। विकास के बारे में बोल रहा, तो देखिए विकास और वृद्धि के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। विकास जो है ना, ठीक है, ये आपका जब बच्चा जब गर्भ में रहता है उसी समय स्टार्ट होता है और ये मरणोपरांत तक चलते ही रहता है। वृद्धि क्या होती है ना, ये विकास का एक स्टेप होता है, एक चरण होता है जो कि एक एज में आके खत्म हो जाती है। जैसे लड़कियों का देखें तो 18 वर्ष तक में इसका हाइट बढ़ना जो है बंद हो जाता है, लड़कों का 21 साल तक बढ़ना बंद हो जाता है। तो जब हम लोग का हाइट में, ठीक है, और वेट में वृद्धि होती है, मतलब कि बढ़ता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। और विकास, विकास क्या होता है, विकास हर एक तरीके का हम लोग विकास कह सकते हैं। मान लीजिए पहले जो है अब बहुत अच्छा गाना, बहुत गंदा गाना गाते थे, अब बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो ये विकास हुआ। मान लीजिए पहले आप जो है बहुत शर्माते थे, अब बहुत फ्रैंक हो गए, ये भी विकास हो गया, है ना। तो निम्न में से क्या संबंधित नहीं है, कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग देखिए आकार में परिवर्तन, ये विकास नहीं है, ये वृद्धि हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इनमें से क्या करेंगे, प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, प्रत्येक माह उनकी वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाली परिवर्तन की जांच करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है विकास की रिपोर्ट तैयार करना है, वृद्धि का नहीं किया। जब विकास बोल रहा है तो ऑब्वियसली हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे कि उसकी रुचि क्या है, आदत क्या है, दृष्टिकोण क्या है, स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे देखिए वजन, लंबाई और आकार, तो ये तीनों चीज वृद्धि की बात कर रहा है, तीनों चीज वृद्धि की बात कर रहा है ना, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप, पहला ऑप्शन है बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे। दंड देना
भाई हमारा नेगेटिव कीवर्ड है, ये कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही हट गया है ना। नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों की समझ ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। ठीक है। तीसरा बोला ईमानदार बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। ऑब्वियसली जो ईमानदार रहेगा अगर उससे जो है हम मतलब कि पुरस्कृत कर रहे हैं, ठीक है, पुरस्कार दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं, तो इससे देखकर दूसरे लोगों में भी क्या होगा कि होगा कि नहीं हमें भी अच्छा करना चाहिए, हमें भी ईमानदारी होना चाहिए, ताकि हमें भी जो है प्राइज मिल सके। आंसर थर्ड सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास की सबसे जटिल अवस्था क्या है? शिशुकाल है, किशोर अवस्था है, युवा पौधावस्था है और वृद्ध आपका पौधावस्था। आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, आंधी या तूफान अवस्था भी बोला जाता है इसको, किशोरावस्था को, है ना। नेक्स्ट में कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था में की ओर इंगित करता है। तो ये भी स्टेटमेंट किशोरावस्था में ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट है जब किसी किशोर में किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं हम लोग? तो परिपक्वता कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, आध्यात्मिक इसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये विचार संबंधित है, अतः संबंध का क्रिया निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अतः क्रिया का सिद्धांत। तो जो मतलब मरणोपरांत चलते रहती है, ठीक है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कि हमेशा चलते रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसकी वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर। तो उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं है, कार्यों की शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता के अनुभव करने की चाह रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेटिंग करना जो है ये उच्च प्राथमिक की विशेषता नहीं है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? पूर्व बाल अवस्था, किशोर अवस्था, पौगडावस्था। तो खैर इसका आंसर तो आप सबको पता होगा कि हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता और शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर धैर्य और दृढ़ता हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। ऑब्वियसली विकास क्या है, वृद्धि क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इससे रिलेटेड जो है आप लोग क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, बहुत ही इजी आता है, जिसको आप एक बार देखने के बाद ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और देखिए एक होता है जैसे कि वृद्धि जो होती है ना, ये आपका परिमाणात्मक होता है परिवर्तन। ठीक है। और ये जो होता है ना परिमाणात्मक के साथ साथ जो होता है, ये आपको हम लोग कह सकते हैं व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। किसके बारे में बोल रहा है? विकास के बारे में बोल रहा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो बाकी जो है इस चैप्टर से कुछ और ख़ास चीज़ है नहीं, जो भी चीज़ें थी वो हम लोग देख चुके हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।